Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. This is Anil Kumar Trivedi welcoming all of you in the online classes of our school Modern Wisdom Senior Secondary School. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस, यानी मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हर जगह पे, उसका कारण। मैंने यहाँ पे वर्ड लिया हर जगह पे, क्योंकि मैनेजमेंट है वो हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, हर जगह पे ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट वाज इन द फॉर्म ऑफ द डेवलपमेंट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन सम फॉर्म, मतलब अलग अलग फॉर्म में था पहले भी, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन में जब से जन्म हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तब से ये जो मैनेजमेंट है इन विच द ह्यूमनिटी स्टार्टेड वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जब से ह्यूमनिटी है वो ऑर्गेनाइज मैनर में रहना शुरू किया है, तब से जो है अपना ये मैनेजमेंट चल रहा है। ऑर्गेनाइज्ड वर्क कैन नॉट बी अचीव्ड इन एनी फील्ड, be it economic, social, political और legal without achieving its objective of proper management, यानी कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो तो अपने ये चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, पॉलिटिकल हो या लीगल फील्ड हो, उन जगह पे अपने जो है ऑब्जेक्टिव बिना प्रॉपर मैनेजमेंट के पूरे नहीं हो सकते। सिमिलरली वेदर देयर इज़ एनी कंट्री और एनी इकोनॉमिक सिस्टम और एनी डिस्प्यूट, मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इक्वली, मतलब जहाँ पे कहीं पे भी किसी कंट्री की बात करें या किसी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, तो वहाँ पे हर जगह पे मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ओरविक शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नो थ्योरी, promise or political imagination can make maximum production achieved by using limited human and physical resources with the minimum effort. It is only possible by achieving management. कोई भी काम है, कोई भी प्रोडक्शन हो, कभी भी लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास में मैनेजमेंट प्रॉपर हो। यानी कि इस लाइन में इन्होंने कह दिया कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन द लेवल ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मोर फैसिलिटीज़ कैन बी लेड, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से ही ये पता लगाया जा सकता है कि किस जगह पे उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। इन द मॉडर्न एरा न्यू टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आर बीइंग एक्सप्लोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक, पूरे वर्ल्ड में है अलग अलग तरह की जो है टेक्निक्स है मैनेजमेंट की, वो जो है फाइंड आउट की जा रही है, तरीके फाइंड आउट किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो सके डिफरेंट रिसोर्सेज मोर एफिशिएंट, अलग अलग रिसोर्सेज को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। टुडे द मैनेजमेंट हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैनेजमेंट बन गया है। मैनेजमेंट वाज ऑल्सो एसेंशियल इन द एंशिएंट टाइम एंड टुडेज एनवायरनमेंट इट हैज़ बिकम द मोर इंपॉर्टेंट, पुराने समय में भी इंपॉर्टेंट था लेकिन आज के समय में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। देयर आर टू रीजन, फर्स्ट द नेचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम क्वाइट वाइडर देन इन द पास्ट, यानी कि आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी हो रही है पुराने समय से। ड्यू टू सच चेंजेस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इम्प्लीमेशन हैव इंक्रीज्ड अलॉट, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जो है इसको इम्प्लीमेंशन करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़, बहुत सारी जटिलताएँ आ गई हैं, विच कैन बी रिजॉल्व ओनली बाई इफेक्टिव मैनेजमेंट। में इफेक्टिव मैनेजमेंट हुई तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ग्लोबल हो गया है। ग्लोबल का मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पे बिजनेस कर सकता है, कहीं से माल खरीद सकता है, कहीं पे बेच सकता है। एवरी कंट्री एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन है वो वर्ल्ड क्लास हो गया है। इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट अनटच बाय ग्लोबलाइजेशन इन द बिजनेस, इंडिया भी इससे दूर नहीं है, इंडिया भी इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगन इन 1990, 1990 में जब अपने यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ, नियम कानून कायदे कम किए गए, तब टू मेक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री मोर इफेक्टिव, ताकि बाहर के लोग आ सके, अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके और प्रोडक्शन कर सके, ताकि अपनी जो इकोनॉमी इफेक्टिव हो सके। इन विच द एनॉर्मस चेंजेज वर मेड इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत सारे चेंजेज है वो इकोनॉमिक पॉलिसी में किए गए। कंसिक्वेंटली देयर इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन द प्रायर लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन कंडीशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टेबल, मतलब पहले क्या कंडीशन थी अब क्या कंडीशन है, उससे मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस को भी जाना जा सकता है। कैसे, यहाँ पे एक टेबल दी, इसने कहा इस टेबल से अपन जान सकते हैं तो पहले नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट पहले कैसा था, सेलर मार्केट, मतलब सेलर कम थे, मर्जी हो वैसी चीज़ अपन को खरीदनी पड़ती थी। ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, बाहर के जो है आए सेलर आए, यानी बहुत सारे सेलर हो गए, अब बायर का मार्केट हो गया, यानी मर्जी हो उससे माल खरीदे। नेचर ऑफ कंपटीशन, पहले मोनोपोली एंड लिमिटेड कंपटीशन था, अब फुल कंपटीशन है, बाहर के लोग भी है क्योंकि सब जने साथ में है। सोर्स ऑफ कंपटीशन, इंटरनल कंपटीशन था, अब इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। बेसिस ऑफ कंपटीशन, लाइसेंस एंड कोटा, पहले लाइसेंस एंड कोटा होता था, अब डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिक अपना कंपटीशन होगा। बिजनेस डेवलपमेंट, पहले इंटरनल ही डेवलपमेंट होता था, अब कैपेसिटी बेस्ड बिजनेस हो गया है, कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अपना बड़ा बिजनेस होगा।
ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, पहले ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, अब है सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब सभी लोग जो उससे जुड़े हुए बिजनेस से, चाहे बायर हो, चाहे उसके इन्वेस्टर हो, चाहे कोई भी हो, सभी स्टेक होल्डर के अंदर आएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहले इतना नहीं था, अब है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि कॉस्ट भी इसमें डायरेक्टली, क्योंकि अपनी प्राइस है थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी बिजनेस को। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैनेजमेंट मेथड, पहले ट्रेडिशनल मेथड होते थे, अब मॉडर्न मेथड का यूज़ हो रहा है। रेफरेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले इतना प्रीफरेंस ऑफ फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इतना ज़रूरी नहीं था, आज के समय में जो है प्राइमरी मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। In this changing environment, the India and other countries which are going through such a process, the importance of management increasing. इस प्रोसेस के कारण से जो है मैनेजमेंट है, जो उसका इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रहा है। विच कैन बी सी विद द फॉलोइंग डिटेल। अब इसकी डिटेल के बारे में यहाँ पे बताया है। यहाँ पे जो ये टेबल अपन को शो कर रही है, उसको अपन को होमवर्क में इसको उतारना है, और हम इससे आगे ही जो है मतलब कुल मिलाकर ये टेबल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी अपनी जो है जो कॉपी में उतार कर अपनी जो उस कॉपी की पिक है मुझे ग्रुप के अंदर भेजें, या मुझे पर्सनली भेजें। मैं उसको चेक करूँगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्वेश्चन और आंसर वगैरह प्रॉपरली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो भी होमवर्क दिया है उसको समय समय पर मुझे वापस चेक करवाएं। ये जो है आज का आपका होमवर्क रहेगा। आज हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस को डिटेल में। थैंक यू ऑल।